गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हमने इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था। चैप्टर 9 था हमारा द स्टार। लाइव क्लास में 9 के साथ साथ मैंने आपको 10 चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग 9 और 10 दोनों चैप्टर का एक्सरसाइज पार्ट और इसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। तो देखो 9 चैप्टर का वर्ड मीनिंग जो था हमारा, फर्स्ट है ट्विंकल। ट्विंकल मीन्स टू शाइन विथ चेंजिंग ब्राइटनेस। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ट्विंकल करना यानी टिमटिमाना। लिटिल मतलब स्मॉल साइज्ड यानी कि छोटे साइज में। स्टार्स बॉल ऑफ फायर इन स्पेस सीन एट नाइट यानी कि रात को स्पेस में जो आग का गोला दिखाई दे उसे हम स्टार्स कहते हैं। स्टार्स की खुद की लाइट होती है। वंडर टू बिकम सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। अप अबव यानी अपवर्ड ऊपर की तरफ। वर्ल्ड यानी कि यहाँ पर किससे बात है? अर्थ से बात है, हमारी पृथ्वी से। डायमंड अ वेरी कॉस्टली एंड शाइनिंग नॉन मेटेलिक मटेरियल यानी कि ये एक नॉन मेटल है और वो बहुत कॉस्टली आता है और बहुत शाइन मारता है। सो हाई यानी बहुत ऊपर। स्काई द स्पेस अबव एंड अराउंड अस, जो हम लोगों के आसमान जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? द स्पेस अबव एंड अराउंड अस। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, ब्लेजिंग यानी वेरी हॉट एंड ब्राइट यानी बहुत ही गर्म और बहुत चमकदार। इज गॉन यानी कि सेट होना, जब जाने वाला होता है, जैसे सूरज जब छिपने वाला होता है यानी जाने वाला होता है तो हम उसको कहते हैं सनसेट, उस तरह। नथिंग यानी नॉट इवन अ सिंगल थिंग, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। शाइन्स यानी वही चमकना। शो यानी एग्जिबिट। ट्रैवलर वन हु गोज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रैवलर कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डार्क यानी कि जहाँ पर लाइट नहीं हो। थैंक्स गिव रिगार्ड्स, आपको पता है थैंक्स मतलब धन्यवाद करना। टाइनी वेरी स्मॉल बहुत छोटा। स्पार्क फ्लैश ऑफ लाइट। वेयर टू गो डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ जाना है उस जगह को हम क्या कहेंगे? डेस्टिनेशन। ऑफन यानी कि कॉमनली नॉर्मली जो होता रहे। थ्रू अक्रॉस। कर्टन्स यानी पर्दे। पीसेज ऑफ क्लोथ्स हंग ऑन डोर्स और एंड विंडोज। पीप टू लुक क्विकली और सीक्रेटली, छुपके से जल्दी से देखना क्या कहलाता है? पीप। नेवर नॉट एट एनी टाइम यानी कभी भी नहीं। शट यानी क्लोज, पता ही है आपको। नेक्स्ट देखिए, ब्राइट मतलब शाइनिंग। टाइनी बेटा ये रिपीट हुआ है तो आप रिपीट जो हो रहे हैं उनको दोबारा मत कीजिएगा। स्पार्क फ्लैश ऑफ लाइट ये भी रिपीट हुआ है। लाइट क्या होता है? इल्यूमिनेट्स और गिव्स डायरेक्शन। ट्रैवलर मूविंग पर्सन ये भी पहले हो चुका है, ये भी आप दोबारा मत कीजिएगा। डार्क विदाउट लाइट ये भी पहले हो चुका है, तो जो हो चुके हैं वो आप दोबारा मत कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, डू वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो, याद रखना कि आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं। कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्टिविटी फर्स्ट में हमारा फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द मून लुक्स लाइक अ डायमंड इन द स्काई। जो मून है वो जो आसमान में डायमंड की तरह लगता है, तो वो है फॉल्स। नेक्स्ट है, द स्टार शोज इट्स लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट। सनसेट के बाद जो स्टार्स होते हैं वो अपनी लाइट दिखाते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट है, द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन। जो स्टार्स हैं वो सन से भी ज़्यादा ब्राइट शाइन करते हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा ब्राइट सन ही शाइन करता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द बॉय स्पीकिंग टू। बॉय किससे बात कर रहा है? तो हमने आंसर दिया द बॉय इज स्पीकिंग टू अ स्टार। सेकेंड है, वाई डज द ट्रैवलर थैंक द स्टार। जो ट्रैवलर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो स्टार को थैंक यू क्यों कहते हैं? द ट्रैवलर थैंक्स द स्टार फॉर शोइंग हिम द वे ड्यूरिंग नाइट, यानी रात के समय उनको रास्ता दिखाने के लिए वो स्टार्स को थैंक यू कहते हैं। कौन? ट्रैवलर्स। थर्ड है, वॉट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे। जब सूरज चला जाता है तो क्या होता है? व्हेन द सन गोज अवे द स्टार्स अपीयर्स इन द स्काई। तब आसमान में कौन आ जाते हैं? स्टार्स आ जाते हैं। एंड शाइन्स फॉर द होल नाइट, और पूरी रात शाइन करते हैं। फोर्थ है, हाउ डज द बॉय नो दैट द स्टार इज पीपिंग थ्रू इट्स कर्टेन। लड़के को कैसे पता था कि जो स्टार्स हैं वो उसके पर्दे में से चुपके से झांकते हैं? तो द बॉय सीज द स्टार थ्रू द ट्रांसपेरेंट कर्टेन्स, क्योंकि उसके कर्टेन्स कैसे थे? ट्रांसपेरेंट थे, यानी आर पार दिखने वाले थे। दैट शोज ही नोज इट, तो इस तरह पता चला कि उसको पता था। फिफ्थ है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट। रात में स्काई का कलर कैसा रहता है? द कलर ऑफ द स्काई इज डार्क ब्लू एट नाइट, डार्क ब्लू कलर का रहता है। सिक्स्थ है, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन कम्स बैक इन द स्काई। जब सूरज वापस से आसमान में आ जाता है तो क्या होता है? व्हेन द सन कम्स बैक इन द स्काई द स्टार डिसअपियर्स फ्रॉम देयर। तो जब सूरज वापस आता है तो तारे गायब हो जाते हैं। डिसअपियर्स मतलब गायब हो जाना। तो आपको इस चैप्टर में, चैप्टर 9 में ट्रू फॉल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है, यानी एक्टिविटी 1 ही करना है, ठीक है। अब देखिए
10th चैप्टर की हम बात करते हैं, जो हमने टोबैको वाला चैप्टर पढ़ा था। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहले वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। तो देखो, फर्स्ट है यहाँ से ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन, नियरली, एम्प्टी मतलब खाली, एंटर्स मतलब अंदर आना। आपको इसको इंग्लिश में ही लर्न करना है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। मैम, मैडम को मैम बोलते हैं, पता है। फाइन यानी कि सही, ठीक है। टू यानी ये भी। फ्यू मतलब बहुत कम। टुडे मतलब आज। कॉलोनी यानी जिस एरिया में हम रहते हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। हैपेंड यानी कि ऐसा होना। ओरल यानी कि जो मुंह से रिलेटेड हो। कैंसर एक तरह की बीमारी, डिजीज मतलब बीमारी। ओल्ड यानी कि जिसकी एज हो रही हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ देखिए, हैबिट यानी आदत। च्युइंग मतलब चबाना। टोबैको यानी गुटखा। वुंड्स यानी कि जो हमारी चोट होती है, ठीक है, जो घाव होते हैं। ब्लिस्टर्स यानी जो मुंह में जो छाले हो जाते हैं, उसको ब्लिस्टर्स कहते हैं। स्मोक तो आप लोग जानते ही हैं, टोबैको को अंदर लेना पाइप के थ्रू या किसी भी थ्रू, वो क्या है, वो क्या हो गया, स्मोक। गुटखा जानते हैं आप लोग, टोबैको का ही एक प्रोडक्ट है। रिलेटेड यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हार्मफुल यानी कि हानिकारक। अफेक्ट यानी कि उसका कोई प्रभाव होना। लंग्स जानते ही हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लंग्स, जिससे हम सांस ले पाते हैं। पॉसिबल यानी कि ये होने की पॉसिबिलिटी होना, लाइकली टू ओकर कि ऐसी चीज़ हो सकती है। स्टेन यानी कि जिस पे धब्बे पड़े हों, कलर हो रखा हो। डीके मतलब सड़ना। और एक मतलब पेन, पेन मतलब दर्द। नेक्स्ट है मैनी यानी लार्ज इन नंबर्स, यानी कि जो नंबर में ज़्यादा हों। पेरेंट्स तो आप लोग जानते हैं, मदर और फादर को पेरेंट्स कहते हैं। अलार्मिंग यानी कि इंडिकेशन ऑफ डेंजर, खतरे का साइन आना कि अब ये आपको बीमारी कर सकता है, ठीक है। तो अलार्मिंग यानी इंडिकेशन ऑफ डेंजर। पाउच एक छोटा सा पैक जो होता है, उसको हम पाउच कहते हैं। फाइंड मतलब पता लगा लेना। वार्निंग तो आप लोग जानते ही हैं। फिर है सिगरेट पैक यानी कि जिसमें सिगरेट्स हो। इंस्पाइट ऑफ यानी नॉट केयरिंग अबाउट, जिसकी केयर ना हो। और हार्मफुल यानी कि इंजीरियस, हानिकारक, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टॉप यानी रुक जाना। प्लेज यानी प्रतिज्ञा लेना। यूज। च्यू, च्यू मतलब चबाना। अगेन यानी कि अगली बार। टू यानी ये भी। अंडरस्टूड यानी समझना। मेंबर्स यानी कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इंसान। नेबर्स यानी पड़ोसी। इविल इफेक्ट्स यानी कि कोई दुष्प्रभाव होना। रिक्वेस्ट यानी कि किसी से जब हम पोलाइटली कोई किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं तो वो रिक्वेस्ट हो गई। गिव अप यानी स्टॉप कर देना, रोक देना। बैड हैबिट यानी कि गंदी आदतें। तो ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग्स। अब हम इसका एक्टिविटी फर्स्ट भी करना है और एक्टिविटी सेकंड भी करना है आपको, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट में हमारा है ट्रू एंड फॉल्स। रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फीवर, क्या रिंकू के पापा की जो डेथ हुई थी वो हाई फीवर से हुई थी? नो। सेकेंड है ही वॉज 53 ईयर्स ओल्ड। नो, ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड। थर्ड है च्यूइंग टोबैको इज रिलेटेड टू कैंसर। ट्रू। सीमा's teeth was stained as she did not brush them daily. सीमा के जो टीथ थे वो इसलिए स्टेन हो गए थे क्योंकि वो ब्रश नहीं करती थी? नो, वो इसलिए स्टेन हुए थे क्योंकि वो गुटखा खाती थी। फिफ्थ है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। बिल्कुल, तो ट्रू। नेक्स्ट है फिलिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ चूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग। गुटखा खाना और स्मोकिंग करने का इल इफेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव क्या होता है? तो इसका क्या है, कैन लीड टू ओरल कैंसर, इसके कारण ओरल कैंसर हो सकता है, यानी मुंह से रिलेटेड कैंसर हो सकता है। हाउ डिड रिंकूज फादर गेट कैंसर। रिंकू के फादर को कैंसर कैसे हो जाता है? रिंकूज फादर गॉट कैंसर बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स ऑफ चूइंग टोबैको एंड स्मोकिंग। टोबैको खाना और स्मोकिंग करने की गंदी आदत के कारण उनको कैंसर हो गया। हु चूज गुटखा इन द क्लास। क्लास में गुटखा कौन खाता था? सीमा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द स्टूडेंट्स प्लेज। स्टूडेंट्स ने क्या प्रतिज्ञा ली? द स्टूडेंट प्लेज नेवर टू चू गुटखा एंड टोबैको। दे फर्दर डिसाइडेड टू इन्फॉर्म अदर्स ऑल्सो अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ द बैड हैबिट्स। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि अब हम कभी भी गुटखा और नहीं खाएंगे, टोबैको नहीं खाएंगे, और दूसरों को भी हम बताएंगे कि ये चीज़ गंदी होती है, इनको नहीं खाना चाहिए और इससे बहुत सारी डिजीजेस हो सकते हैं। फिर देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑपोजिट्स लिखना है। A pair of opposite words is given in the brackets against each of the sentence below. Choose the suitable word. इसमें है ना opposites लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। जैसे स्मोकिंग इज यूजफुल या हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। वैसे ही मोहन रिक्वेस्टेड या ऑर्डर हिज ओल्डर ब्रदर टू हेल्प हिम विथ हिज लेसन, तो
बड़ों से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ रिक्वेस्ट आएगा। नथिंग इज डैश फॉर अ हार्ड वर्कर, जो मेहनत करता है उसके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है या इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नीड मोर मिल्क, माई ग्लास इज ऑलरेडी, मुझे और दूध नहीं चाहिए, मेरे ग्लास में ऑलरेडी जो है वो फिल है या एम्प्टी है। तो और कब नहीं चाहिए होता है, जब हमारे पास ऑलरेडी भरा हुआ हो, तो यहाँ आएगा फिल्ड। नेक्स्ट है वी शुड डैश टू बी रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स, हमें वीक स्टूडेंट की मदद के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए या कभी नहीं, तो क्या आएगा, हमेशा, ऑलवेज। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दे रखे हैं, तो हमें इसको रीअरेंज करना है। जैसे कि माउथ की स्पेलिंग उल्टी लिखी हुई है, हमें उसको सीधा करके लिखना है। पेन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, हमें इसको सीधा करके लिखना है। ये टोबैको की स्पेलिंग है, यहाँ पर टीथ की स्पेलिंग आएगी और यहाँ पर लंग्स की स्पेलिंग आएगी। ठीक है, तो ये आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पूरा पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो दोनों चैप्टर में तो पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।